वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आप लोगों के लिए देखिए, मैं ज्योग्राफी के आपको 200 टेस्ट कराए ना। अब मैंने ब्रेक कर दिया ज्योग्राफी को। अब मैं आपको 200 मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट करा रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के बेहद इंपॉर्टेंट सवालों की टेस्ट सीरीज होगी है, ठीक है। तो आज मैं आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट कराऊंगा और 50-50 करके ही कराऊंगा, ठीक है। तो बिना देरी के पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें से आपको सही बताना है कौन सा है, ठीक है। चतुर्थ मैसूर वॉर यानी फोर्थ मैसूर वॉर लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, ट्रीटी ऑफ बेसिन लॉर्ड वेल्सेली के टाइम में, एंड ऑफ ठगी प्रैक्टिस यानी ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, एबोलिशन ऑफ पेशवा पेंशन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको पहचानना है, ठीक है। देखिए बताइए, चलो ठीक है। देखो चतुर्थ मैसूर वॉर, पहली चीज़ तो टाइम पीरियड को रिकॉल कर लो तुरंत, 1799 में हुआ था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? तो एंग्लो मैसूर कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, एंग्लो मैसूर 1799 में। और 1799 से आपको पता होगा 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेल्सेली का टाइम पीरियड था। किसका था? वेल्सेली का टाइम पीरियड था। तो ये तो हो गया गलत आपका, है ना, पहला वाला गलत हो गया। और 4 एंग्लो मैसूर वॉर को भी तुरंत रिकॉल कर लो, 1767 से 69 पहली होती है, फिर 67 से 69 के बाद 80 से 84 होती है, फिर 90 से 92 होती है, फिर 99 में होती है। 4 एंग्लो मैसूर वॉर होती है, ठीक। तो बेसिन की संधि, ये तो ठीक है भाई, बेसिन की संधि लॉर्ड वेल्सेली था, क्योंकि बेसिन की संधि का टाइम पीरियड है 1802, ठीक है। ठगी प्रथा का अंत जो होता है ये कब होता है? 1830 में होता है। कैप्टन स्लीमन करते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में होता है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल है 1828 से 35। ऐसे ही लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल क्या है? 1848 से 1856 तक है। पेशवा की समाप्ति जो है 1853 में इसी के शासनकाल में होती है, यानी 1 2 3 4 सही हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या बेहद शानदार प्रश्न इसी तरह के टेस्ट सीरीज में हम देखते हैं, ताकि आपका देखिए पूरा रिवीजन हो सके हर टॉपिक का। इसलिए टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। आप सेलेक्टिव भी हो पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न आपको करने हैं, किस तरह के छोड़ने हैं, किस तरह से आपको रिवीजन करना है, काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा। चलिए, तो इसमें भी वही है, शासनकाल मैच करना, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जॉर्ज बार्लो, जॉन शोर्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या होता है? इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में होगा 1857 का विद्रोह। पहली चीज़, क्यों? क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल ही है भाई 1856 से 1857 तक, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, अभी मैंने इसका टाइम पीरियड आपको बताया, लॉर्ड विलियम बेंटिक का 1828 से 35 में, तो यानी इसके शासनकाल में चार्टर एक्ट 1833 आ जाएगा। जॉर्ज बार्लो 1805 से 7 में था। जॉर्ज बार्लो कब था? 1805 से 1807। वेल्लोर सिपाही विद्रोह होता है 1806 में, इसी के शासनकाल में वेल्लोर सिपाही विद्रोह। सर जॉन शोर का टाइम पीरियड क्या है? 1793 से 1798 जॉन शोर का टाइम पीरियड, और इसके शासनकाल में आएगा 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो देख रहे हो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए अगले में आपको सही बताना है, इनमें से कौन सा सही होगा निम्नलिखित में से। 1893 में रहमतुल्ला एम सयानी की अध्यक्षता में आयोजित किए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। आज़ादी से पहले का आखिरी अधिवेशन वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन था, जो 1946 में आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि 1896 में करा गया था। 1896 में रहमतुल्ला एम सयानी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और आज़ादी से पहले का आखिरी अधिवेशन जो है मेरठ अधिवेशन था, 1946 में आचार्य कृपलानी अध्यक्षता करते हैं, यानी सिर्फ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, चौथे में आपको सही बताना होगा कौन सा है इसमें से। 22 जून 1897 को महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आयरिस, इनकी हत्या कर दी गई थी। कौन शामिल था इसमें भाई? ठीक है, 1897 में। तो इसमें आपको बताना है कौन शामिल था। तो चापेकर ब्रदर का नाम सुना होगा आपने, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, ये 2 लोग शामिल थे इसमें सिर्फ, ठीक है। दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में आपको गलत पहचानना है, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा होगा 5वें में। 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के गवर्नर जनरलशिप के दौरान
सिंध को ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया गया था? कब? 1843 में। सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1859 में द्वारका नाथ विभूषण के संपादन में की थी। और 1882 में वायसरॉय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, किसके? वायसरॉय लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वशासन पर एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। 6 में भी आपको इनकरेक्ट यानी गलत बताना है, कौन सा होगा इसमें। 1860 के दशक में मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में अंग्रेजों और उच्च जाति के हिंदुओं के खिलाफ नायकदा आंदोलन, कौन सा? नायकदा मूवमेंट जो है वो हुआ था। 1900 में विशाखापट्टनम के डाबर क्षेत्र में खोंडा डोरा अभियान, कौन सा? खोंडा डोरा अभियान 1900 में हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा हस्ताक्षरित की गई श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो इसमें क्या कोई गलत होगा? तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम आपको पता होगा 1792 में हुई थी। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम है 1790 से 1792। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप देखिए दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी है, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, है ना। 50 में देखिएगा आप कितने कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो इसको रिवीजन करिए बढ़िया से। आपके एग्जाम के लिए ये मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे। अब इसमें भी आपको गलत पहचानना है, कौन सा इनकरेक्ट होगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी राष्ट्रीय योजना समिति, इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के दौरान की गई थी। अब हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, कह रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़, हरिपुरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, जो वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। सिविल सेवाओं का शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण वायसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए, हम हर तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, चाहे आयोग मॉडरेट लेवल पूछे, चाहे टफ लेवल पूछे, स्टेटमेंट बेस्ड पूछे। आपकी इस तरह से तैयारी हो जाएगी कि आपका साल ना खराब हो, है ना। हर चीज़ को लेटेस्ट एंड पैटर्न जो चल रहा है उसी के आधार पे आपको टेस्ट दिए जाते हैं। लोगों का दिमाग का दही, कई लोग कहते हैं हो जाता है भाई, तो ना पढ़ो, पढ़ोगे तभी होगा। आप लेटेस्ट पेपर अगर देख रहे होंगे, जो यूपीपीएससी जिस पैटर्न पे चल रहा है, आपको सिलेबस को अच्छे से डिटेल में कवर करना पड़ेगा। पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा। तो आपको चीज़ों को इन डेप्थ पढ़ना होगा, नहीं तो आप भूल जाइए भाई समीक्षा अधिकारी को बनना। दिमाग का जिसका दही हो रहा हो, बढ़िया दही में लस्सी खीरा हीरा मिला के रायता बना के खाए और बढ़िया टीवी देखे रील्स चलाए, उसके लिए नहीं है ये पेपर। वो अपना कुछ और करे, प्राइवेट नौकरी करे या कुछ और करे, मटके रील वील। तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, ये पहली बात है। ठीक है, इसमें कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं होगा, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आठवें में आपको गलत पहचानना है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक भारतीय ट्रेड यूनियन नेता राजा राम मोहन राय के अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी, कह रहा है। और नारायण मल्हार जोशी 1911 में मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। सामाजिक तथ्यों को एकत्रित करने और उनका अध्ययन करने तथा समाज सेवा के प्रश्नों पर जनमत तैयार करने और सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से सोशल सर्विस लीग बनाई गई थी। तो इसमें से कौन सा गलत है दोस्तों? देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एन इंडियन ट्रेड यूनियन लीडर एंड ऑल्सो द फॉलोवर ऑफ राजा राम मोहन राय नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। यानी गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी थे। ये किसके थे? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, जो गांधी जी के भी पॉलिटिकल गुरु थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनके अनुयायी थे ये। नारायण मल्हार जोशी 1911 में मुंबई में सोशल सर्विस लीग बनाते हैं। यानी पहला स्टेटमेंट गलत है बस यहाँ पे। अब नाइन्थ में आपको बताना है विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत होगा, फिर पहचानिए। 1861 में वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान सिक्किम में पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था और डेविड सेटान शिष्टमंडल का गठन, डेविड सेटान शिष्टमंडल या डेविड सेटान डेलीगेशन, इसका जो गठन है 1809 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में किया गया था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और 1921 में हुए अमृतसर अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा करी गई है। तो इसमें से कौन सा गलत होगा? बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो, जलियांवाला बाग 1919 ना कि 1921। ठीक है, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी आपको गलत पहचानना होगा, कौन सा गलत होगा। स्वामी विवेकानंद ने 1806 में उद्बोधन पत्रिका, किसका? उद्बोधन पत्रिका या उद्बोधन मैगजीन की शुरुआत करी थी।
मोहनदास करमचंद गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अरविंद घोष ने 1905 में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और फिरोज शाह मेहता ने 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो इनमें से गलत की पहचान अगर करनी होगी तो आप इजीली गलत की पहचान कर सकते हैं पहला वाला, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने 1896 नहीं 1899 में जो है उद्बोधन पत्रिका जो थी, कौन सी उद्बोधन पत्रिका, इसकी शुरुआत करी थी कब, 1899 में। ठीक, तो ये वाला आपका हो गया गलत, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। तो देखिए डेट्स की समस्या सबके साथ होती है। डेट्स को आपको लर्न करना होगा रिवीजन के थ्रू, बार बार उसको रिवीजन करिए। टेस्ट के थ्रू जैसे ही जो डेट्स गलत हो रही हैं उनको एक जगह पॉइंट डाउन करके बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन ही एकमात्र तरीका है पीसीएस के फैक्ट्स को लर्न करने का। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न, इसमें से आपको गलत पहचानना है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत होगा। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 सत्रों का आयोजन किया गया था। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ था। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ। और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान पंजाब को वर्ष 1849 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत हो जाएगा, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में नहीं हुआ था स्पेशल सेशन बॉम्बे का, ये हुआ था सरदार जो सैयद हसन इमाम थे, कौन थे, सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, सैयद हसन इमाम करके याद रखना, इमाम। तो ये गलत था, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को दोस्तों 5 मिनट पॉज करके वीडियो लर्न करो, लर्न करने की कोशिश करो, ज़रूरी सवाल हैं सब। लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि के संबंध में सही विकल्प चुनना है, कौन सा सही होगा भाई। जो सहायक संधि लाया था लॉर्ड वेल्जली का टाइम पीरियड 1798 से 1805। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, देखिए 1799 में कैरा मैसूर ने संधि को ज्वाइन करा, अक्टूबर 1799 में तंजौर ने, 1801 में अवध ने, 1803 में बरार ने और 1804 में जोधपुर ने। तो कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे पांचवा ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि जोधपुर, जयपुर, भरतपुर है ना, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, इन लोगों ने 1818 में ज्वाइन करा था। बाकी ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपकी, याद भी रखना, ये पूछता है आपसे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 13 नंबर, एक आदिवासी विद्रोह यानी ट्राइबल अपराइजिंग जो अंग्रेजों द्वारा नई शुरू की गई कृषि राजस्व नीति के खिलाफ था, जिसे हो और मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किस वर्ष हो और मुंडा की जनजाति ने करा था। मतलब हो और जो आपका मुंडा रेबिलियन था, अपराइजिंग था, ये कब हुआ, सिंपल भाषा में सवाल पूछ रहा है। तो 1831 में हुआ था, डायरेक्ट याद रखना कब हुआ था, 1831 में हुआ था। इसके बाद निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है भाई। 34 नेटिव इन्फेंट्री, 22 नेटिव इन्फेंट्री, म्यूटनी ऑफ 66 नेटिव इन्फेंट्री, 37 नेटिव इन्फेंट्री। तो किसकी कब शुरुआत होती है, बहुत आसानी से पता है इसको कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको बताऊंगा मंगल पांडे ने 34 नेटिव इन्फेंट्री की शुरुआत यहीं से विद्रोह की करी थी, 1844 में बनी थी। और म्यूटनी ऑफ 22 नेटिव इन्फेंट्री की शुरुआत बात करें अगर तो 1849 में हुई थी। म्यूटनी ऑफ 66 नेटिव इन्फेंट्री ये हुआ था आपका 1850 में विद्रोह इसका। और 37वें म्यूटनी हुई थी 1852 में, एक सेकेंड, 1852 में। तो ये आपको याद रखने चार। ठीक है, 34 वाला हुआ विद्रोह 1844 में, और 22 वाला हुआ 1849 में, 66 वाला 1850 में, 37 वाला 1852 में, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 15 नंबर, 15 में आपको सही बताना है कौन सा होगा। सेवा समिति ये प्रयागराज में पब्लिश हुई थी। सेवा समिति 1914 में इस्टेब्लिश हुई थी। हृदयनाथ कुंजरू जो है इन्होंने सेवा समिति को बनाया था। और ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी में उत्तेजक लेखों के लिए बाल गंगाधर तिलक 2 बार आरोप लगाया गया उन पे। तो इसमें देखिए कौन सा सही है, इसमें 1 2 3 सही है। चौथा क्यों गलत है, क्योंकि 2 बार नहीं 3 बार केसरी में जो है उत्तेजक लेखों द्वारा के लिए आरोप लगा था। कब कब लगा ये भी आपसे पूछ लेता है। एक तो 1897 में सेडिशन के चार्जेस लगे थे इन पर, 1908 में लगे थे और 1916 में लगे थे। 3 बार आरोप लगा था उत्तेजक भाषण लिखने के लिए, 97, 1908, 1800, 1916। ठीक है, अगला आपको 16 में भी गलत पहचानना है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से गलत होगा। तो 1781 के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था अंडर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1981। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू जो गवर्नर था बंगाल का, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया।
और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को कर दिया गया और इस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन सा गलत है इसमें? कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें भी आपको सही पहचानना है कौन सा सही होगा। लॉर्ड मायो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए डुरंड आयोग की स्थापना की थी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने बंग भंग विरोधी आंदोलन यानी एंटी बंग भंग मूवमेंट जो था और स्वतंत्री आंदोलन को दबाने का प्रयास किया था। लॉर्ड लैंसडाउन पुलिस विभाग का इन्होंने गठन किया। लॉर्ड कैनिंग कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, कौन सा सही है इसमें ये बताना होगा आपको। तो देखिए इससे दूसरा सही हो जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि देखिए पहला गलत है। जो डुरंड आयोग बना था, डुरंड कमीशन, ये लॉर्ड लैंसडाउन की इस जो है किसके, जो लॉर्ड लैंसडाउन है इनके शासनकाल में बना था। और लॉर्ड लैंसडाउन का शासनकाल यही होगा 1888 से 94 के आसपास। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सही है। पुलिस डिपार्टमेंट का या पुलिस विभाग के गठन की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1861 में होती है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना होती है लॉर्ड मायो के शासनकाल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कमीशंस भी। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपको जो है क्रोनोलॉजी बतानी है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, सर विलियम्स हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति, रेलवे बोर्ड की स्थापना, मॉन्टेग्यू घोषणा। तो बताइए भाई, प्रिंस ऑफ वेल्स की जो भारत यात्रा 1875 में हो जाती है और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन 1882 में होता है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है भाई? ये होती है 1905 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1905 में। मॉन्टेग्यू घोषणा तो आपको सभी को याद होगी 1917 में आती है। यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए 19 नंबर देख लेते हैं। 19 में सही बताना है कौन सा होगा। 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की आज्ञा दी गई। तो ये पॉलिटी में भी आपने पढ़ा होगा। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत भारत में कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र का नाम दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 20वें में आपको सही बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सही होगा 20 वाले में? भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों में ब्रिटिश ताज ने ले लिया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और वह भारत में ताज का प्रतिनिधित्व हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत सचिव और भारत परिषद यानी जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इंडियन काउंसिल इसको इस्टेब्लिश करा 1858 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसकी शुरुआत हुई 1858 के एक्ट से। तो कौन सा सही है इसमें से? चारों सही हो। देखिए चारों बेहद ही शानदार स्टेटमेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, इसको आपको क्रोनोलॉजी में लगानी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो गई थी। हालांकि 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आएगा, पर वहाँ शुरुआत हो गई थी 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की बात करें अगर तो उसके बाद इसी की हुई थी 1602 में हुई थी। और डच के बाद बनी थी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। फ्रेंच बहुत लास्ट में बनती है 1664 में। ठीक है, यानी इसका 1423 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर। 22 में आपको सही पहचानना है कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। JED बेथुन ने कोलकाता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी जो बाद में बेथुन कॉलेज बना 1800 नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ऊपर नीचे है। ये जो JED बेथुन है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे JED पूरा नाम लिया है, कन्या विद्यालय कलकत्ता, साथ में 1849 जो बाद में बेथुन बना। ठीक है, BM मालाबारी ने बाल विवाह के विरुद्ध एक संघ की स्थापना की थी। अक्षय कुमार दत्त ने बाल विवाह के विरुद्ध चिकित्सकीय मत को रखने का काम किया था। और ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1856 में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी थी। तो देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1856 में नहीं करी थी, ये गलत है यहाँ पे। इसकी शुरुआत ईश्वरचंद विद्यासागर ने करी थी 1850 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ 50 होना चाहिए था, ये स्टेटमेंट गलत है। 1 2 3 ठीक हो जाएगी, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर पर। 23 में देखिए आपको सही पहचानना है कौन सा सही होगा।
लॉर्ड विलिंगडन इनके शासनकाल में तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। लॉर्ड एनविन कांग्रेस बायकॉट करती फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लॉर्ड रिपन काकोरी ट्रेन रॉबरी और लॉर्ड वॉवेल के टाइम में वेवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही है, पहला ठीक हो जाएगा भाई। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको पता होगा अगर 1932 में हुई थी, और लॉर्ड विलिंगडन का टाइम पीरियड क्या था 1931 से 36। इरविन का टाइम पीरियड था 1926 से 31, बहुत फेमस है ये। और कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल को बायकॉट कर दिया था 1930 में ही। और लॉर्ड रीडिंग के टाइम में काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी, क्योंकि काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में हुई थी, तब लॉर्ड रीडिंग था वॉइसरॉय। और वॉवेल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस ये तो 1945 में होती है, और तब लॉर्ड वॉवेल ही होता है भाई वॉइसरॉय। ठीक है, यानी 1 to 4 सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 24 में आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे गलत कौन सा होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 8 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित किया गया। और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति जो है 18 अगस्त 1947 को मिली। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत जो है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव द ऑफिशियल एसेंट 18 जुलाई 1947। कब? 18 जुलाई 1947। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 25 क्या कह रहा है, इसमें से आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पेश किया, और इस एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 में तंजौर में अपना केंद्र स्थापित किया। और फ्रेडरिक ओसबोर्न ने स्वतंत्रता के बाद भारत की तटस्थता की नीति अनैतिक तटस्थता कहा। और पोर्टो नोवो की लड़ाई 1783 में मैसूर के हैदर अली और सर आयरे कूट के नेतृत्व में कंपनी के मध्य हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, देखिए पहला और दूसरा यहाँ पे सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेडरिक ओसबोर्न नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था क्या, जॉन फॉस्टर ड्यूलस। इन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत की तटस्थता की नीति को अनैतिक तटस्थता कहा था, इमोरल न्यूट्रलिटी कहा था, तो ये गलत हो गया। और चौथा स्टेटमेंट पोर्टो नोवो की लड़ाई 1783 नहीं होना चाहिए, 1781 होना चाहिए था, यानी सिर्फ पहला दूसरा सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 26। इसमें आपको गलत बताना है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत होगा। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार और संस्थापक थे। पूना पैक्ट या पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हस्ताक्षर किया गया था। पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मदन मोहन मालवीय दूसरे हस्ताक्षर करता थे। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो वेब मिलर पत्रकार थे, अमेरिकी पत्रकार, ये 1930 में जो नमक सत्याग्रह हुआ था ना, दांडी वाला, ठीक है, उसमें साथ थे ये, इसमें नहीं, सॉल्ट सत्याग्रह में, तो ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है कि रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द चीफ पेंटर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट, पूना पैक्ट भी सही है ये। ठीक है, 27 में आपको सही बताना है, कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे। 1906 में आगा खान के नेतृत्व में 35 मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण बंगाल का 1/3 हिस्सा जंगली लोगों के रहने लायक जंगल में तब्दील हो गया है। और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बंगाल में स्वराज पार्टी के नेता और राजनेता चित्तरंजन दास को स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत के भावी लेनिन के रूप में जाना जाता है। यानी चित्तरंजन दास, पॉलिटिशियन एंड लीडर ऑफ स्वराज पार्टी इन बंगाल अंडर ब्रिटिश रूल, वॉज नोन एज फ्यूचर लेनिन इन इंडिया। तो कौन सा इसमें सही है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, 28 नंबर में भी आपको सही बताना है, कौन सा सही होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन्होंने फाउंड की थी इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन। इनकी स्थापना राष्ट्रीय राजनीति में छोटी भूमिका निभाई थी इन्होंने। बर्लिन कमेटी की बात करें, बर्लिन समिति 1915 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए बनी थी। बर्लिन समिति को बाद में भारतीय स्वतंत्रता समिति के नाम से जाना गया। बर्लिन समिति की स्थापना वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल ने की। बर्लिन समिति का गठन जिमरमैन योजना के अंतर्गत जर्मन विदेश कार्यालय में किया गया था, यानी जिमेरियन प्लान जो था उसके तहत। तो ये भी देखिए पांचों स्टेटमेंट बेहद शानदार है और बिल्कुल सही भी है इसलिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा। केंद्र और रियासतों के बीच सत्ता का विभाजन और रियासतों में द्वैध शासन
दोनों ही मॉनफोर्ड सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादाभाई नौरोजी द्वारा 1901 में लिखी गई थी। और प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए एक ब्रिटिश वकील सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो कौन सा इसमें गलत है? कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। कलकत्ता मदरसे की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने वर्ष 1781 में मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए की थी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस के निवासी जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए की थी। 1797 में अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश के किले प्रयागराज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बाद में वह ब्रिटिश सैनिकों की छावनी बन गया था। और वहीं 1834 में प्रयागराज का किला उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी बनाया गया था। तो इसमें सही कौन सा है? इसमें भी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल देखिए सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 31 नंबर देख लेते हैं। सही विकल्प पहचानना है कौन सा है। लॉर्ड वेवल 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में 3 जून योजना की घोषणा हुई, 3 जून प्लान। लॉर्ड विलिंगडन कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत वाला पहला आम चुनाव। लॉर्ड लिनलिथगो भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें से देखिए पहला दूसरा जो है ये तो ठीक है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत वाला आम चुनाव हुआ था। कब हुआ था फर्स्ट जनरल इलेक्शन कांग्रेस द्वारा? 1936-37 में। ठीक है, और जो भारत सरकार अधिनियम है ये लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में आया था, यानी इसमें पहला दूसरा सही हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको क्रोनोलॉजी में लगानी है। चौरा चौरी, रॉलेट एक्ट, मोपला रेबेलियन इन केरला, साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो लगा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें कुछ खास। चौरा चौरी घटना कब होती है भाई? सबको पता है 5 फरवरी 1922 को होती है, 5 फरवरी 1922। रॉलेट एक्ट 1919 में आता है भाई, रॉलेट एक्ट। मोपला रेबेलियन केरल का 1921 में होता है, मोपला रेबेलियन। साइमन कमीशन की भारत जो आगमन होता है वो 1928 में होता है। तो बस इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 में आपको गलत पहचानना कौन सा गलत होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में आयोजित की जानी थी। सबसे निर्णायक लड़ाई बक्सर की लड़ाई थी जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में केरल राज्य के कोची में फोर्ट इमैनुअल नाम से पहला किला स्थापित किया था। तो यहाँ पे बताइए कौन सा गलत है। कोई गलत नहीं है, इसमें भी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, 34 नंबर, इसमें भी आपको गलत पहचानना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अनुबंधित सिविल सेवा और असंविधित सिविल सेवा की शुरुआत की, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस कोवेनेंटेड सिविल सर्विस एंड अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। इंदौर के होलकार राज्य ने डलहौजी की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। असम कंपनी 1834 में चाय की खेती करने के लिए स्थापित की गई पहली चाय कंपनी थी। और धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में दादाभाई नौरोजी ने किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की शुरुआत। तो कौन सा इसमें से गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो असम कंपनी है ये 1834 में नहीं 1839 में बनी थी, है ना। 1839 में चाय की खेती करने के लिए स्थापित की गई थी। ठीक है, तो 39 होना चाहिए था, ये गलत है। बाकी तीनों सही हो जाएंगे। 35 में आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा बख्त खान को शाहब आलम बहादुर या लॉर्ड गवर्नर जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वहाबी आंदोलन भारत में 1820 के आसपास शुरू हुआ, जो सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में बिहार राज्य के पटना में केंद्रित था। 19वीं सदी के लोकप्रिय बंगाली कवि और नाटककार माइकल मधुसूदन दत्त को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस का सदस्य बनने की पेशकश की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे भी तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, इसमें भी आपको गलत पहचानना होगा कौन सा गलत है। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले 1905 में कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह की बात करने वाले पहले सुधारक थे और ईश्वरचंद विद्यासागर ने इस बात की वकालत की थी कि विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए। अविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए 1907 में कलकत्ता में अपने भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी।
तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 37 देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड बीन मर्ज्ड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर 1886। मतलब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था 1886 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने की थी। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तीनों स्टेटमेंट सही हैं, कोई गलत यहाँ नहीं होगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 38 नंबर, 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारी पहुंच में है और हम इसे मजबूती से पकड़ना चाहिए। अगस्त 1926 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तो यहाँ पे जो है कौन सा सही है? तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत इसलिए क्योंकि अगस्त 1926 ने अगस्त 1923 में संपन्न हुआ था बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन, ठीक है। तो ये गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 में गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की थी। इस सिंचाई आयोग के अध्यक्ष सर सी स्कॉट मोनक्रिफ थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक और कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम के संस्थापक सर चार्ल्स आयर और फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष थे। कलकत्ता निगम अधिनियम की बात करें, जिसने भारत से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी, जिससे ब्रिटिश को बहुमत मिला, 1899 में लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित किया गया था। यानी जो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट है, इसको लॉर्ड कर्जन ने 1899 में कह रहा पारित किया था। तो कौन सा गलत होगा यहाँ पे? कोई गलत नहीं है, ये तीनों भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 40 नंबर, इसमें से आपको जो है बताना है 40 में कौन सा गलत होगा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लॉर्ड लिटन साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध है। लॉर्ड लिटन वॉज फेमस इन द लिटरेरी वर्ल्ड बाय नेम ऑफ ओवन मेरेडिथ। प्रथम ब्रिटिश जॉन मिल्डन हॉल 1599 में थल मार्ग से भारत आए थे और उन्होंने खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत बताया था। 1693 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से पुलकिट में डच कारखाने के दक्षिण में भूमि की एक पट्टी खरीदी थी, जहां मद्रास शहर बसाया गया था। यानी मद्रास सिटी बिल्ड करी थी किसने? 1639 में फ्रांसिस डे ने। मदर टेरेसा ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारकर्ता यानी सेवियर ऑफ इंडिया बोला था, लॉर्ड रिपन को मदर टेरेसा ने। तो यहाँ पे जो है कौन सा गलत हो जाएगा? चौथा गलत हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को भारत का सेवियर या भारत का उद्धारकर्ता फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोला था। किसने बोला था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नाम लिख भी देता हूँ आपको, अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, याद रखना। सेवियर ऑफ इंडिया लॉर्ड रिपन को बोला था। अगला 41 नंबर, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वायसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा कब लाया गया था, जिसमें लड़कियों के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में। कब आया था? 1891 में। 42 में आपको बताना है सही कौन सा है। के.एम. पन्नीकर ने कहा था कि 1765 से 1772 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में डकैतों का साम्राज्य स्थापित कर लिया है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिनकिलिच खान द्वारा की गई थी और अंतर्राज्यीय विवाह के संबंध में नेटिव मैरिज एक्ट वर्ष 1872 में वायसरॉय नॉर्थ ब्रूक के शासनकाल में लाया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे तीनों सही हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 43 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। मायो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था और मदारी पासी का संबंध उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन से है, ठीक है। तो इसमें भी चारों स्टेटमेंट ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों करते रहिए प्लीज़, अगर नहीं आ रहा है तो इसको देखिए, लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई सवाल मिलेंगे डायरेक्ट एग्जाम में, है ना। पूरे 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा और ये 200 नहीं, आपके लिए मानिए 4 दूनी 800 प्रश्न है, क्योंकि सब स्टेटमेंट वाले हैं, मतलब 1000 प्रश्न मान लीजिए, किसी में 5 स्टेटमेंट भी है ना। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मेन हमारा जो उद्देश्य है ये टेस्ट कराने का, वो आपकी प्रैक्टिस कराने का है, आपको चीज़ें रिवाइज कराने का है, ठीक है। चलिए अब 44 में आपको पहचानना है सही। सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई।
लॉर्ड वेल्सली ने 1793 में बंगाल और बिहार में इस्तमरारी बंदोबस्त की प्रथा का आरंभ किया। 1764 में हुए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसमें आप बताइए कौन सा सही है। देखिए पहला, तीसरा, चौथा तो सही है। दूसरा यहाँ पे गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि 1793 में लॉर्ड वेल्सली नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त की प्रथा चलाई थी। किसने? कॉर्नवालिस ने, याद रखिए कॉर्नवालिस। तो ये गलत है यहाँ पे, बाकी तीनों सही है। चलिए 45 में आपको गलत पहचानना है कौन सा है। लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हर्सी, इन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर थे ये। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में चार्ल्स विलिकिंस ने श्री भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग ने ही लिखी थी। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटेन में इंडियन म्यूनिटी के नाम से जाना जाता है, म्यूटनी। तो इनमें से भी कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 46 में आपको गलत पहचानना है कौन सा गलत होगा 46 में। तो अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में लाला लाजपत राय, जोसेफ बपित्सा, NM जोशी, दीवान चमनलाल द्वारा किया गया था। और चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई। तो 1833 नहीं 1813 है, ये गलत था। दूसरा वाला पहला सही है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, सही बताना है 47 नंबर आपको। दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1887 में बम्बई में वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र शुरू किया था और बाद में इसे इंडियन स्पेक्टेटर में शामिल कर लिया गया। फिर विनायक दामोदर सावरकर को 1911 में नासिक जिला कलेक्टर आर्थर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र मामले के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेल्युलर जेल में भेज दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल की, यानी उसे वहाँ राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। तो सही बताना है कौन सा है। तो इसमें दूसरा, तीसरा सही है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने 1883 में वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र शुरू करा था, जो बाद में इंडियन स्पेक्टेटर में शामिल हो गया था 1883। ठीक है, चलिए 48 नंबर, इसमें आपको सही पहचानना है कौन सा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सबसे पहले कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा फैजपुर अधिवेशन 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि नीति की घोषणा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन 1936 में बंगाल में आयोजित हुआ था। फैजपुर अधिवेशन किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला सत्र था और फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो कौन सा सही है, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, 49 में आपको गलत पहचानना है कौन सा गलत होगा। भारत में 1800 से 1850 ईस्वी तक की अवधि को अनऔद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1925 में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन सिंगारेवुल चेटियार की अध्यक्षता में कानपुर में हुआ। किस थी? सिंगारेवेलु चेटियार। मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। ओडिशा के भोलानाथ चंद्र ने सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, डी वाला है, क्योंकि बंगाल के भोलानाथ चंद थे, उड़ीसा के नहीं थे। कौन थे भोलानाथ चंद? कहाँ के? बंगाल के। इन्होंने ही वकालत की थी स्वदेशी आंदोलन की। ठीक है, चलो अगर अंतिम सवाल आज का, इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही है। महादेव गोविंद रनाडे को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। यानी महादेव गोविंद रनाडे इज कॉल्ड ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज यूनिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मैटर एंड हिज एबिलिटी टू डिबेट अथॉरिटेटिवली। वर्ष 1888 में शिवली नमोनी ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का गठन किया था, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को विफल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर करना था। तो यहाँ पे जो है आपको सही बताना है कौन सा है। तो कोई यहाँ सही नहीं है। क्या कारण है यहाँ पे? क्योंकि भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता था गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, पहली चीज़ तो ये गलती है। दूसरा, वर्ष 1888 में जो है शिबली नोमानी नहीं, सैयद अहमद खान जो थे, उन्होंने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का गठन किया था कि कांग्रेस से दूर रखना चाहिए इसको। किसने? सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान याद रखना।
तो ये दोस्तों था आज का टेस्ट 50 क्वेश्चन का। शानदार। आपको कैसा लगा, कितने नंबर आए बताइए। ऐसे ही मैं आपको 200 सवालों का टेस्ट कराऊंगा, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और ऐसे ही हम 64 टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ में। 1000 रुपये की पूरी टेस्ट सीरीज़ होगी, जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, हिंदी के टेस्ट भी मिलेंगे, रीजनिंग के टेस्ट भी मिल जाएंगे और सेक्शन वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, मतलब सब्जेक्ट वाइज। तो शानदार प्रैक्टिस करिए और जो डिस्काउंट होगा वो और करा दिया जाएगा। आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिए, जो और हो पाएगा तो कर दिया जाएगा। टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, बचे हुए दिनों में कोशिश करिए एक टेस्ट को टाइम निकाल के लगाइए। भले 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं, 50 लगा रहे हैं, पर सवालों को देखिए। MCQ की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एनालिटिकल एबिलिटी है ना, MCQ को सॉल्व करने की, कौन सा सवाल आप कर सकते हो कौन सा नहीं, दिमाग में जल्दी हिट होगा वो। ठीक है, मिलते हैं कल के क्वेश्चन में, जो अपना अगला पार्ट कल करें।